एक बार सबको हरिओम। हमारे भगवान विष्णु की कृपा से मैं क्यों बार बार आपको ये कहता हूं कि हमारे भगवान विष्णु से, ये मेरे हर भगवान विष्णु है। अगर आपको भी जिस दिन इतना प्रेम इस भगवान विष्णु से हो जाए तो तब आप कह सकते हैं। और कैसे विश्वास? ये इधर भटकना, उधर भटकना, उधर भटकना, उधर भटकना, कभी इधर कभी उधर, ये छोड़ के एक को चरण पकड़ लो तो तब कह सकते ये मेरा भगवान विष्णु। तो मेरा भगवान विष्णु की कृपा से, अपार कृपा से आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, हर संकट में, हर पग पग में आपकी, मेरे भगवान आपकी रक्षा करे, धन से परिपूर्ण इतना कर दे मां लक्ष्मी कि आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। जैसे मैं, आज दुनिया चकित है कि 50 साल से स्वामी जी कभी किसी से चंदा नहीं मांगा, इतना हवन पूजा कराता है, भागवत कथा साप्ताहिक करता है, मगर कुछ पूछता नहीं है। तो पैसा कहां से आता है? मान लो मेरी बात, मैं आपको गरीब भिखारी को भी करोड़पति बना सकता हूं। अरे मैं तो बोलता हूं ना, या भी दिन का प्रवचन में भी मैंने लोग को बोला था कि मैं भिखारी को भी करोड़पति बना दूंगा अगर मेरे बताए रास्ते पर चले तो। आपके आगे यमराज आने से भी कतराएगा, डरेगा और आपको मोहलत देते रहेगा, आयु बढ़ती रहेगी। कोई चैलेंज करो मेरे से, करिए ना कोई। तो इसलिए मेरी भगवान विष्णु की अपार कृपा और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद से आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। आज का प्रसंग, लोग कहते हैं कि काल आपको छोड़ता नहीं, मैं आपको उस प्रसंग पर लेकर जाता हूं कि काल भी आपको छोड़ देगा। काल भी आपको छोड़ देगा। ऐ बंदे सोच, इस दम का क्या ठिकाना है। जगत में जो हुआ पैदा, उसे एक रोज जाना है। ये मुसाफिर खाना है। लोग कहते ना मेरा घर है, मेरा आश्रम है, कुछ नहीं है तुम्हारा, कुछ नहीं है तुम्हारा, तुम मुसाफिर खाने में है। जैसे होटल में जाते, लॉज में जाते, थोड़े दिन बाद वापस जाना पड़ता ना छोड़ के, यहां से भी तुमको जाना है। मुसाफिर खाना ये, यहां पर हम सब मुसाफिर हैं। किसी को आज जाना है तो कोई कल रवाना है, कल रवाना है, ये सोच लो। एक संत बैठ के कहते हैं आजकल के, तुम मोह माया से हट जाओ, कुछ नहीं है मोह माया, मगर वो भी गुप्त दान मांगते हैं। आपको तो सन्यासी बना दे और वो खुद गृहस्थी में फंस रहे। 50 लाख का, 30 लाख का, 5 लाख का साप्ताहिक भागवत, 3 घंटे का नाच गाना में खत्म। तो मुसाफिर खाना ये, यहां पर हम सब मुसाफिर हैं। किसी को आज जाना है तो कोई कल रवाना है। अर्थी को मेरे रुकवा के पूछे, मेरी अर्थी जा रही थी, अर्थी को मेरे रुकवा के पूछे, ये कौन है, ये कौन है, इसे तुम कहां ले जा रहे हो, ये कौन है, इसे तुम कहां ले जा रहे हो, ये कौन है, इसे तुम। तो किसी ने बीच से कहा, ये जहां से चले थे, अरे जिंदगी की ये सारी सजाए काट कर के। बीच से किसी ने कह दिया,
अरे जिंदगी की ये सारी सजाएं काट कर के, जिधर से चले थे वही वापस जा रहे हैं। ये जिधर से चले थे उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। यही एक मन हर लोग ये भजन गाते रहो, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। भक्त प्रहलाद ने भी हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरि शरणम बोल बोल के अपनी रक्षा की। समझ नहीं आता कि आज इतना सनातन धर्म का प्रचार चल रहा है, बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी बैठ के मंच पर चिल्लाते हैं हिंदुओं पर ये हो गया, हिंदुओं पर वो हो गया, इनके पास तो होमवर्क ही नहीं है। अरे तुमको क्या याद नहीं आता? बस आज तो पढ़े तो जब जब ये धरती पर संकट आया सनातन धर्म साधु संत महात्माओं पर, तो किसके शरण में गए? भगवान विष्णु के शरण में गए, भगवान विष्णु के शरण में गए और प्रार्थना स्तुति करे। भगवान तब मनुष्य शरीर लेकर के राम के रूप में कृष्ण के रूप में आए और अपनी भक्तों की रक्षा की। तो तुम्हारे पास होमवर्क ही नहीं है, किसके पास जाना यही तुमको पता नहीं है। मेरे पास शस्त्र नहीं है पर शास्त्र है मेरे पास, भागवत रखा वहां पर, शास्त्र रखा मेरे पास। शस्त्र नहीं है मेरे पास, शास्त्र है और अनेक विधि विधान है जिससे मैं बड़ी से बड़ी संकट में आपको बचा सकता हूं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। पड़ी जब भीड़ भक्तों पर, हुई जब धर्म की हानि। पड़ी जब भीड़ भक्तों पर, हुई जब धर्म की हानि। तभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम मुझसे नारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। भरी दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी। भरी सभा में द्रौपदी देखी कि मेरे पांचों पति मौन साधे हैं, भीष्म पितामह भी चुप है, बड़े बड़े योद्धा चुप है, क्या करूंगी मैं? अब मेरी तो लाज चले जाएगी। दुशासन चीर खींचने खड़ा हो गया है। तब उन्होंने क्या करी? भूलो मत मेरी वाणी को, गुरुवाणी को। भरी दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, तभी यह मन यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम।
पितृ माता, तुम ही हम सब भक्तों के सुख दाता। आज लाखों गुरु बन गए हैं। कोई कहता है आत्मज्ञान ले लो, कोई कहता है गुरु ज्ञान ले लो, कोई कहता है ब्रह्म ज्ञान ले लो, मगर भक्त पड़े हैं बेचारे किस हालत में, कोई पूछने नहीं आता, कोई नहीं पूछ के आता है। ऐसे ऐसे लोग हमको आज मिलते हैं देश के अंदर में, वो अपने गुरु को देखे भी नहीं है। उनकी चौखट पर तो गुरु आने की तो बात बहुत, धरती और आकाश की दूरी समझ लो, देखिए दर्शन में नहीं हुआ। उनके एजेंटों ने बता दिया कि वो तुम्हारा गुरु है, मान लिए, और दान दक्षिणा चलता रहा। अरे गुरु तो वो है, याद रखो मेरी बात को। डाउट है तो जाइए देवी भागवत पुराण उठा के पढ़िए। मैं क्यों आपको हर ग्रंथों का प्रमाण के साथ बताता हूं कि गीता का ये पेज, इस अध्याय को खोल के पढ़ लो, भागवत के इस अध्याय में क्या लिखा। सत्य को जानो, तुम क्यों भटक रहे हो सत्य में। देवी भागवत पुराण में साफ लिखा है कि गुरु वो है जो अपने शिष्य का बोझ को उठाए, अपना बोझ शिष्य को ना दे कि हमको एक बस्ता चावल मिल गया, मैं तो नहीं ले जा सकता, तुम तेरे कंधे पर रख देता हूं। नहीं होना चाहिए सर। गुरु वो है जो अपने शिष्य की चौखट पर जाए, उनको सुख देने के लिए, उनका घर का एक गिलास पानी पिए, उनको गले से लगाए, बल्कि ये ना कहे कि तुम मेरे को कार, ऐसी कार लेके आओ, पैदल चल के उसके घर तक जाए। भागवत में क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। जब पार्वती के मन में शंका आ गई और भगवान शिव से कहती है क्या तू बार बार मेरी छोटी बहन पार्वती, मेरी छोटी बहन गंगा का नाम लेते रहता है, क्या हमसे ज्यादा पवित्र हो? तो क्या भागवत ने नहीं मैंने कहानी सुनाया कि भगवान बोला ठीक है चलो तुम खुद आजमा लो। तो आखिर एक संत ने तार दिया उनको। तो जो संत पैदल चल के आपकी कुटिया तक आता है वो आपका गुरु है, वो आपका गुरु है, आपको सुख देता है, आपके दुख सुख में काम आता है, वो गुरु है। इसको कहता है गुरु। मैं कहता हूं ना कि लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेला ठेला कि तुम आगे जाएगा मैं आगे जाऊंगा। और याद रखो, भूलो मत कि जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, आप मानोगे मेरा शास्त्र, मेरे भगवान विष्णु शास्त्र मैं नहीं मानूंगा गुरु हो सकता, नहीं मानूंगा। तो प्रेमी सज्जनों, यहां मैं क्या बोलने वाला हूं, तुम्ही गुरु देव पितृ माता, तुम्ही हम सब भक्तों के सुख दाता। मेरा कोई गुरु नहीं है। लोग पूछते ना कि तुम्हारा कौन गुरु है, मेरा भगवान विष्णु मेरा गुरु है। आज भी मैं इधर अभी बैठूंगा, जब आज भी 50 साल से मैंने आजमा लिया, मैं इधर बैठूंगा तो मेरा गुरु, मेरा भगवान मेरे पास बैठेगा और मुझको शिक्षा ज्ञान दीक्षा दोनों देगा। अब तब मैं बोलने लगूंगा। मैं कभी कभी कहता ना आपके प्रवचन में कि मेरा ये जो कनेक्शन है, नेट कनेक्शन, यहां मैं लगा देता हूं, ये नेट कनेक्शन है मेरा, यहां लगा देता है तो मेरा भगवान हमको बोलने लगता है। अब तब मैं भी बोलने लगता हूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। तुम्ही गुरु देव पितृ माता, तुम्ही हम सब भक्तों के सुख दाता, तुम्ही हो ईश्वर दाता, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आप इसको रट के देखिए,
मेरा चैलेंज है, अगर आपको दुख संकट आ जाए तो मैं सच कहता हूं, मैं भागवत कथा करना बंद कर दूंगा और मैं किसी को नहीं हमारे भगवान विष्णु के बारे में समझाऊंगा। आज जितने भी मेरे शिष्य हैं उन्होंने अजमा लिए, इसको अजमा लिए। तो मैं अपने शिष्यों के घर में स्वयं पैदल जाता हूं। पूछिए ना जाके राजस्थान में, मुंबई में, हिमाचल वालों से, तमिलनाडु के अंदर में पूछ के देखिए। मैं आऊंगा, आप मेरे को गाड़ी लेके मत आना। फिर भी नहीं मानते बेचारे। मैं आऊंगा खुद बस में चढ़ के, कैसे भी आपके पास तक पहुंचूंगा। मैं जितना दूरी तय करके आपकी चौखट में जाऊंगा, ये भागवत में भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को समझाया, उतना ज्यादा शक्ति बढ़ेगी। और उस शक्ति में आपके घर में अपनी चरणों की धूलि में छोड़ के चले जाऊंगा। सारी शक्ति आपको मैं दे दूंगा। जितनी दूरी मैं चल के जाऊंगा, तकलीफ करके जाऊंगा, मेहनत करके अपना बोझ खुद उठा के लेके जाऊंगा। इसलिए ज्ञान और शिक्षा, जब तक शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, दीक्षा तुम्हारा गुरु मंत्र बेकार है। आज बड़े बड़े गुरु के जो शिष्य है ना, वो मेरे से पूछते हैं, मेरा बेटी का शादी है तो स्वामी जी राशि बताओ, मेरा बेटा का शादी है तो दोनों का कुंडली मिला के दे दो। अरे तेरे इतने बड़े बड़े गुरु है तो तुम मेरे से क्यों पूछते हो? फिर क्या खाली दान दक्षिणा लेने के लिए तुमने गुरु बनाया? खाली दान दक्षिणा के लिए गुरु बनाया? हाँ, जब तेरी लीला, जब तेरी खेल, सचुंदर के सिर में चमेली वाला तेल। तो प्रेमित सज्जनों, मैं आपको पहले बैठते साथ कहा ना कि मैं आपको काल से बचा सकता हूं। क्या कहता हूं मैं? चलती चाकी देख कर, याद रखो गुरुवाणी, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। कबीर जी कहता है, और उसके बाद मैं कहता हूं कि इसका आंसर दूंगा आपको। चलती चाकी देख कर, पहले जमाने में गांव में बूढ़ी बूढ़ी माताएं, चाकी रहता था पत्थर की, उसमें चावल डालेंगे, घुमाते रहेंगे घुर घुर, और वो चावल पिस के आता था और उससे रोटी बना के खाते थे। आज तो मशीन हो गया। तो कबीर जी कहता है कि चलती चाकी देख कर ये दिया कबीरा रोए, इस दो पाठन के बीच में, दो पाठन चक्की को ऊपरी हिस्सा, निचली हिस्सा, साबुत बचा न कोई। कबीरा तो लिख दिया, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, ये दो पाठन के बीच में साबुत बचा न कोई। मगर मैं स्वामी श्रीनारायण इसका रिप्लाई आपको देता हूं और बताता हूं कि चावल कौन है, चाकी कौन है, चलाने वाला कौन है, और इसके बीच में पिसने वाला कौन है। चलती चाकी देख कर, चलती चाकी देख कर दिया ये संत उपदेश। चलती चाकी देखकर दिया ये संत उपदेश, जो कील से जुड़ा रहे उसे काल ना खाए। ठीक है, मैं मानता हूं चलती चाकी चलेगा तो चावल जितना रहेगा वो पिस के आटा बनेगा। मगर आपको ही नहीं पता, जो चक्की को देखा है, चलाया है, जैसे भीम महाभारत में चाकी से चाकी चला करके आटा पीसता था। जाइए, राजस्थान का एक तीर्थ है ना लोहागढ़, वहां में गुफा है, उसके अंदर चक्की अभी भी, बहुत भारी चक्की, बहुत भारी चक्की जो भीम चलाया करता था। मैं मानता कि चलती जब चाकी जब चलेगी तो उसमें जितना चावल डालेंगे वो चावल सब पीस के आटा आएगा। मगर मैं क्या कहता हूं, उस चाकी के बीच में एक लोहे का कील रहता है जिसके आधार पर ये चाकी चलती है। जितने चावल वो डालते हैं माताएं, वो चावल जाके जो जो कील के साथ जुड़ जाता है, अगल बगल रहता है, वो नहीं पिसता, बाकी चावल पिस के निकल जाता है, वो बच जाता है। तो कील कौन है, चाकी कौन है, चलाने वाला कौन है? अब आप सुनिए, चाकी यमराज है, पिसेगा आपको, चिंता मत करो। चाकी यमराज है, ऊपरी हिस्सा निचली हिस्सा दोनों यमराज है। चावल नास्तिक अज्ञानी हिंदू होते हैं, नास्तिक, धर्म कर्म से मतलब नहीं।
और जो पूजा पाठ करते भी तो अज्ञानी रहते हैं, उनको धर्म शास्त्र के बारे में मालूम नहीं। तो चाकी यमराज है, चावल नास्तिक और अज्ञानी हिंदू है, चलाने वाला कलयुग का काल है। जो चलाते हैं वो कलयुग काल है, चला रहा है अब। क्योंकि चावल रूपी नास्तिक आदमी को डाल दिया उसमें, अब चला रहा है चलाने वाला यमराज, कलयुग का काल। और कील जो उसमें रहता है ये भगवान और धर्म, इसीलिए शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। कील जो होता है लोहे का वो स्वयं भगवान और सनातन धर्म के प्रतीक है। जो लोग इस धर्म से जुड़ जाते हैं उसको काल कभी नहीं खाता। तो इसलिए चलती चाकी देखकर दिया कबीर रोए, ये दो पाठन के बीच में साबुत बचा न कोई। उन्होंने तो लिख दिया कबीरा जी, मगर मैं स्वामी श्रीनंद जी कहता है कि चलती चाकी देखकर दिया ये संत उपदेश, जो ये कील से जुड़ी रहे उसे काल ना खाए, काल ना खाए, उसे काल नहीं खा सकता। तो इसीलिए भागवत में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कभी नहीं करेगा। तो धर्म की रक्षा करने के लिए आपको दीक्षा सेकंड स्टेप है। इसलिए मेरे आश्रम में मैंने क्यों दीक्षा सबको नहीं दे देता, पहले तुम 5 साल मेरे सामने बैठ करके भागवत सुनो, रामायण सुनो, गीता सुनो, ताकि श्री नारायण आश्रम को कोई भक्त किसी आर गुरु के पास जाके ये जरूरत ना पड़े उसको कि मेरा राशि क्या, मेरा बेटा बेटी का शादी होना, कुंडली बता दो, ये पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा। इवन मैं तो अपने कथा में आपको मेडिसिन के बारे में भी बताता हूं, हर चीज के बारे में बताता, स्वस्थ रहने का तरीका भी बताता हूं। जैसा पेट है आपका, दिन भर मिलता रहा, खाते रहे, अरे आज वहां शादी में चलो वहां तो बढ़िया, अरे बाबा भंडारा देख के दम दिल, ये भी खाया वो भी नहीं। मैं आज भी, क्योंकि मैं घी तो खाता नहीं, दूध पीता नहीं, बस 2 रोटी खाएगा, वो भी 2 सब्जी होगा तब भी एक को वापस कर देगा, 1 सब्जी बस है, वो भी दाल, या तो हमारा राजस्थान का कड्डी बस। तुम 2-3 सब्जी तब भी मैं नहीं खाऊंगा। तो आज लोग मुझसे पूछते स्वामी जी आप स्वस्थ है? बिल्कुल। शाम हो गया भी, चलो दुकान में 2 समोसा मार देते, चाय पी लेते, फिर घर में आए, फिर थोड़ा देर नहीं हुआ थाला भर के फिर खा रहे। अब ये थाला भर के रात को खा लिए तुम तो हजम कहां से होगा, गैस्ट्रिक तो पकड़ेगा, आपका पेट की अतड़ी खराब होगी, लास्ट में डॉक्टर डिक्लेयर कर देगा इसे कैंसर पेशेंट। तो बोलो ना, मैं क्या चीज की आपको, खाली रामायण गीता वेद पुराण हर चीज के बारे में, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन 100 साल की उम्र तक आप जिए, 100 साल की उम्र तक जिए। तो इसलिए जुड़ना है तो अच्छे ज्ञानी संत से, हंसमुखी संत से जुड़ो, हंसमुखी संत से जुड़ो। हंसमुखी संत क्यों मैं बोलता हूं, भागवत में बोला यह बात। हंसमुखी, हंस के अंदर एक गुण होता है, आप हंस के सामने दूध में पानी मिला के रख दो, हंस क्या करेगा, जितना दूध है उतने ही ले लेगा, अपनी चोंच, उसका चोंच में एक शक्ति होता है, उससे ले लेगा, पानी जितना पानी उतना सबको छोड़ देगा। तो इसलिए हम लोग भी वो शराबी है, वो जुआरी है, हमारा वो नहीं देखते, उसके अंदर में सतगुण कितना है वो देखते, उसको हम लोग लेते हैं और अवगुण को छोड़ देते हैं, और उसको कोशिश करते हैं कि वो अवगुण को भी सुधारने का, उसका त्याग करने के लिए नहीं। आपने गीता नहीं सुना, मैं कई बार सुना है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं नीच से नीच, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, अगर मेरे परायण होकर के मेरी भक्ति करता हूं, साधु मानने योग्य है, साधु मानने योग्य है। तो प्रेमी सज्जनों, भगवान आपको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, जीवन भर आपको कोई संकट नहीं आए, आपकी परिवार की रक्षा हो, भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। माँ लक्ष्मी, जिस घर में, मैं बोलता हूं ना कि अगर आपको अपना बेटा का बेटी का शादी कराना है तो किसी विष्णु मंदिर में जाके कराइए, और रिश्ता कभी टूटता नहीं है, कभी नहीं टूटता है। तो जहां में देवी भागवत ने भी लिखा पुराण में, माँ लक्ष्मी कहती जिस घर में, याद रखो, जिस घर में मेरे पति का पूजन नहीं है,
सेवा नहीं है, भजन नहीं है, उस घर में मैं झांक के भी नहीं देखती। अफसोस लगता है इतना, इतने सारे पुराणों में ये सब लिखा कि जब जब संकट कष्ट आता है तो भगवान विष्णु ही अवतार लेते, मगर फिर भी आज लोगों के मुंह से हरिओम तत्सत नहीं निकल पाता है। तो मुझको अंदाजा लगता है कि अभी भी ज्ञान की भारी कमी है हमारे देश में, सनातनों को, हमारे हिंदुओं के अंदर में। वो कमी को दूर करने के लिए मैं निस्वार्थ सेवा करता हूं 50 साल से देश के अंदर में। आप जब बुलाएंगे स्वामी जी मेरे घर आ जाओ कथा करने, हाँ मगर अंडमान में नहीं, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं। अगर अंडमान में कोई 1 करोड़ रुपया भी लेके आके मुझको बोलता है कि स्वामी जी हाँ कुछ घर है मेरा जो हमारे गुरु भाई बहन लोग हैं, बस अब पब्लिक के बीच में बहुत साल मैंने कोशिश कर लिया, मेहनत कर लिया, अब छोड़ दिया मैंने कुछ 1-2 साल से इनको। अब तुम जहां जाते हो उन्हीं के पास जाओ, कोई संकट भी आता उन्हीं के पास जाओ। मैं आपको सच बता दूं कि हमने इस 50 साल के अंदर में अंडमान में हिंदुओं से इतना धोखा खाया, इतना धोखा खाया, इतना धोखा खाया, आश्रम मेरा तुड़वाया, सब कुछ किया, मान मैंने सहा। अब तो दिल ऐसा हो गया धोखा खा खा के, अब कोई अच्छे भी मेरे सामने बैठते तो मुझको लगता है ये भी धोखेबाजी। तो अब मैं और धोखा नहीं कर सकता। हाँ आप जब भी बुलाएंगे, हमारे मुख्य भूमि के लोग, देवता समान लोग मुझको मिलते हैं वहां पर, हमारे राजस्थान में तो ज्यादा, मुंबई में, हिमाचल में, मैं जरूर आऊंगा। आपको कोई फीस नहीं, हमारा कोई फीस नहीं, ताकि आप सत्य की ओर बढ़े, सच्चाई को अपनाए, पाखंड अंधविश्वास दिखावा से परे हट जाए। राजनीति को मैं देखना नहीं चाहता, राजनीति और कूटनीति ये 2 चीज मेरे सामने नहीं चलेगा। अब मेरा परिवार बनकर मेरे पास आइए, मेरा परिवार, मैं संत हूं ये भी नहीं बोलूंगा। मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूं, मैं अपने भाई के पास जा रहा हूं, मैं अपने बाप के पास जा रहा हूं, ताकि मेरे घर में भी हमारे गुरुदेव आए और कुछ कथा पुराण हो जाए, पूजा पाठ हो जाए। तो प्रेमी सज्जनों, सत्य की ओर बढ़ो और असत्य का त्याग करके फिर मेरे पास आओ। असत्य का पुतली को लेके आएंगे तो ये निगीज भी आप नहीं आ सके, मेरा भगवान विष्णु आपको चौकट से ही वापस कर देगा। यहाँ असत्य का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ सत्य का स्थान है। तो भगवान शुभ रात्रि, आपकी रात अच्छा कटे और सुबह फिर आपको निकलना है कमाने खाने के लिए, ये चिंता में रहो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ओम शांति शांति शांति। दंडवत प्रणाम।